स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। एक चेन हमारे पास यहाँ मौजूद है कंडेंस फॉर्म में। स्टूडेंट्स, पहले इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो और गलती ना हो। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इस वाले कार्बन को कंसीडर करता हूँ। ये कार्बन आया मेरे पास और इसके साथ एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के इस तरफ CH3 के दो ग्रुप मौजूद हैं। स्टूडेंट, इसको मैं कुछ यूँ भी लिख सकता हूँ, H3C यानी CH3, और एक इसके साथ मैं यहाँ अटैच करूँगा CH3। फिर मैं बढ़ूँगा अगले की तरफ। ये C है, ये H है, ये H है स्टूडेंट्स, और इस तरीके C, और ये H और H। इस केस के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास हमारा टारगेट होता है वो होता है कि हम लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करें, यानी पेरेंट चेन की सिलेक्शन करें। तो यहाँ पर मेरे पास ये लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है और इसमें 1 2 3 4 कार्बन मौजूद हैं। सेकंड जो हमारे पास हमारा टारगेट होता है वो है कि हम कार्बन को न्यूमेरिकल नंबर दे दें, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दें स्टूडेंट्स। तो न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास एक एंड A है और एक एंड मेरे पास B है। तो हम उस साइड से शुरू करते हैं नंबरिंग जहाँ पर सब्स्टिट्यूट करीब पड़ता हूँ। तो इस कार्बन को अगर मैं 1 का नाम दूँ, इसको 2 का नंबर दूँ, इसको 3 का और इसको 4 का, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट जो हमारे पास है जिसको हमने अल्काइल यानी मिथाइल ग्रुप का नाम दिया है, ये करीब पड़ता है। हम इस तरफ से काउंटिंग करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नाम देने का वक्त आता है, तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे ये सब्स्टिट्यूट कौन से कार्बन पे हैं। तो ये दूसरे कार्बन पे है, मैं लिख सकता हूँ 2, यानी दूसरे कार्बन पे क्या है, मिथाइल 2 मिथाइल, यानी दूसरे कार्बन पे मिथाइल 2 मिथाइल है। और फिर मेरे पास पेरेंट चेन का 4 कार्बन का है, तो 4 कार्बन के चेन को ब्यूट, और चूंकि अल्केन है तो ये ब्यूटेन बन जाएगा, यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम आ जाएगा स्टूडेंट्स। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हम इस कार्बन को कंसिडर करते हैं। ये कार्बन मेरे पास C है और इस तरीके से हमारे पास इसके साथ 3 CH3 ग्रुप मौजूद है। तो हम इसको H3C एक इधर लगा देते हैं, एक यहाँ लगा लेते हैं और एक CH3 यहाँ लगाते हैं, ठीक है। और फिर अगले कार्बन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये मेरे पास कार्बन है C, एक तो इसके साथ H मौजूद है, वो मैंने यहाँ पर अटैच किया, और साथ में यहाँ पर मेरे पास एक CH3 ग्रुप भी मौजूद है, इसको मैं CH3 ग्रुप को यहाँ लगाया। स्टूडेंट C यहाँ पे लगाया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद है वो अटैच किए, और C के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन एटम मैंने अटैच कर दी। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है स्टूडेंट्स वो होता है कि लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन की सिलेक्शन। तो इसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन मेरे पास ये है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम नंबरिंग करते हैं कार्बन एटम की। तो जिस तरफ से सब्स्टिट्यूट करीब पड़ता हो हम उस साइड से नंबरिंग करते हैं। तो मैं इस कार्बन को 1 का नाम दूंगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, ठीक है। क्योंकि इस तरफ से ये सब्स्टिट्यूट जो मेरे पास मिथाइल है और ये मिथाइल है, ये करीब पड़ता है, इसलिए अगर मैं इसको एंड A और इसको एंड B का नाम दे दूं तो मैं A से शुरू करूंगा स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि दूसरे कार्बन पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, तो हम लिख देंगे 2 2, और तीसरे पे भी एक लगा है तो 3, यानी 2 2, और फिर आएगा ट्राई यानी 3, 2 2 ट्राई। और कौन सा है मेरे पास सब्स्टिट्यूट, मिथाइल, यानी ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल। और मेरे पास पेरेंट चेन 5 कार्बन का है, तो दिस इज कॉल्ड पेंट एन, यानी 2 2 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इस मॉलिक्यूल का नाम हमारे पास बना। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट हमारे पास है जैसे नज़र आ रहा है आपको कि C123 कार्बन हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, चूंकि कार्बन 4 वैलेंसी रखता है इसलिए यहाँ पर 4 बॉन्ड का फिल होना
ज़रूरी है C2 और H5। इसको भी स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा हम ओपन करके लिख दे तो ज़्यादा बेहतर है। यानी इसको अगर मैं लिखता हूँ H2 और CH3 तो ज़्यादा बेहतर फॉर्म है। ये C है, ये इसके साथ H है, ये CH3 है और ये मेरे पास इसके साथ H और H। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे टारगेट होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है कि हम लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन करें। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास एक चेन तो ये बनता है स्ट्रेट 1 2 3 और 4। लेकिन अगर मैं दूसरे चेन को सपोज करता हूँ, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक और चेन है 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाला बनेगा। लेकिन अब मामला ये है कि हमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, तो वो हम देखेंगे स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से नंबरिंग की तो मेरे पास 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक हो गया। लेकिन अगर मैं इस बी एंड से करता हूँ, यानी ये अगर ए एंड है तो मैंने कर दिया, अब बी से करता हूँ तो बी से ये 1 ये 2 ये 3 ये कार्बन 4 और ये कार्बन 5। अब हम देखेंगे कि जब हमने पहले इनिशियल में जब हमने इस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया था इस वाले को, तो स्टूडेंट्स इसमें हमने नंबरिंग की थी। इसको पहले कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और इस तरह हमने इनको चलाया था। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो तीसरे कार्बन पे यहाँ पर ये हमारे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अगर हम इस तरफ से काउंटिंग करते हैं तो दूसरे कार्बन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यानी यहाँ पर तीसरे और यहाँ पर दूसरे। तो स्टूडेंट्स यकीनन हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे और हमारे पास इसका नाम बन जाएगा, यानी हमारे पास दूसरे कार्बन पे CH3 मौजूद है और फिर तीसरे पर भी मौजूद है। तो हम लिख देंगे 2 3 डाई मिथाइल और मेरे पास पेरेंट चेन जो है वो 5 कार्बन का है, तो सो हम कहेंगे कि ये पेंट एन है। स्टूडेंट नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट चेन जो हमें दिया हुआ है वो हमारे पास ये है। आइए इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले कार्बन को सेलेक्ट करता हूँ। ये कार्बन मेरे पास आया स्टूडेंट्स और इस कार्बन के साथ एक तो ऑलरेडी हाइड्रोजन अटैच्ड है ये वाला, और नीचे इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। इसके साथ यहाँ पर एक सी, यहाँ पर एक सी, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास यहाँ तक का मामला हुआ। मैंने इस कंडेंस चेन को थोड़ा सा ओपन किया, सी के साथ मैंने एक H लगाया, यहाँ सी और सी के साथ CH3 यानी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास इस सी के साथ ये एक हाइड्रोजन, इसको अगर मैं यहाँ लगा दूँ CH3 और इसको यहाँ लगा दूँ CH3, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बेहतर डिसीजन होगा। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, और वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अच्छा स्टूडेंट, अब मामला आता है नंबरिंग का। ये चेन यहाँ से शुरू हो रहा है, नंबरिंग का मामला है। तो जहाँ से सब्स्टिट्यूट करीब पड़ता हो हम वहाँ से शुरू करेंगे। ये मेरे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, क्योंकि यहाँ से ये जो सब्स्टिट्यूट है करीब पड़ता है, इसलिए मैं इस बी एंड से क्या करूँगा, नंबरिंग करूँगा। सो नंबरिंग की मैंने। अब मेरे पास 2 के ऊपर मिथाइल है, 3 के ऊपर मिथाइल है और 4 के ऊपर भी मिथाइल है। सो स्टूडेंट मैं लिखूँगा 2 3 4 ट्राई मिथाइल। और ये जो मेरे पास चेन है ये 6 कार्बन का है, तो हेक्स और अल्केन है यानी सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल है। ये मेरे पास 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन बन जाएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या सूरत हाल बनेगी। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस वाले कार्बन सी को लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास इसके साथ H अटैच है और इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास H3C यानी यहाँ पर CH3 के 2 ग्रुप से और यहाँ मेरे पास CH3 लग जाएगा स्टूडेंट्स। बस यहाँ पर आते हैं हम
और यहाँ पर हम देखते हैं ये मेरे पास है CH2 3 टाइम, यानी एक C मैंने रखा और इसके साथ मैंने 2 हाइड्रोजन, फिर मैं एक और C और इसके साथ 2, फिर एक C और उसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, यानी कुछ इस तरह की सूरत हाल हमारे पास बन जाएगी। फिर आगे एक और मेरे पास C है, C के साथ एक H है और आगे मेरे पास 2 CH3 ग्रुप है, तो एक CH3 को मैंने यहाँ लगाया और एक यहाँ मैंने अटैच किया। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास कौन सा बनेगा। तो स्टूडेंट्स लॉन्गेस्ट चेन जो यहाँ हमारे पास है वो कुछ यूँ बनेगा हमारे पास, ये ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास कितने कार्बन है स्टूडेंट्स? एक कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6 एंड 7 कार्बन। नंबरिंग किस तरफ से करें? अब ये नंबरिंग डिपेंड करता है हम पे, हम इस साइड ए से करें या इस एंड बी से करें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अल्काइल और यहाँ पर अल्काइल यानी मिथाइल ग्रुप दोनों सिमेट्रिकली है, सेम कार्बन के ऊपर मौजूद हैं। तो डिपेंड करता है आप जिस साइड पे से भी करो। इसको 1 का नाम देता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। स्टूडेंट हमने देखा कि यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक जो है वो दूसरे कार्बन पे है यानी 2, और एक मेरे पास 6 पे है, तो 2 और 6, तो ये डाई मिथाइल। और मेरे पास पेरेंट चेन जो है वो हेप्टा है, हेप्ट, और साथ में एन यानी अल्केन के लिए हमने सफिक्स लगाया। सो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से नेमिंग का प्रोसेस होता है। ये स्टूडेंट उस सूरत में होता है कि जब हमें चेन दिया हो और हमसे कहे कि आप इसका नाम बता दें, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो हमें नाम देता है और कहते हैं कि आप चेन बना दें। आइए उसको भी देखते हैं स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स मेरे पास एक एग्जांपल मैं लेता हूँ 3 मिथाइल हेक्सेन। लेट अस कंसीडर, मेरे पास एक एग्जांपल है 3 मिथाइल हेक्सेन। अच्छा स्टूडेंट्स में इसमें बहुत बड़ा आसान होता है नाम देना बनस्पति उसके। यहाँ पर आपने पेरेंट चेन को देखना है, ये हेक्सेन है, तो आपने सिंपली हेक्सा यानी 6 कार्बन का चेन आपने बना देना, 1 2 3 4 5 और 6 हेक्सा बना आपके पास। सिंगल आपने बॉन्ड किया है तो हेक्सेन बना। अब आपकी मर्जी है, आप जिस साइड से भी नंबरिंग करो कोई इशू नहीं है, 1 2 3 4 5 6। थर्ड कार्बन के ऊपर मिथाइल है तो यह आप CH3 डालिएगा और बाकी सब के साथ आप हाइड्रोजन अटैच कीजिएगा कुछ इस तरीके से, तो कार्बन की वैलेंसीज फुल हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही ये होता है। तो ये हमारे पास जैसे एक एग्जांपल हमने ली और वो हमने सॉल्व किया। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, और ये है एग्जांपल नंबर 2 मेरे पास। उसमें वो कहते हैं कि 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। तो वही बात है स्टूडेंट के सबसे पहले जो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन यहाँ दिया हुआ है यानी पेंट, तो आप क्या करें, पेंट से 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन ड्रॉ कीजिए। सिंगल बाउंडेड है तो ANEN से आपको पता चला। और अब आप आपकी मर्जी जिस साइड से भी नंबरिंग करो, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो 2 के ऊपर मिथाइल है तो CH3 करें, और 3 पे भी CH3 है तो यहाँ लगा दे, और बाकी के साथ आप क्या करें स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन अटैच करें ताकि इनकी वैलेंसी क्या हो जाए, फुल हो जाए, यानी तमाम कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच कर दीजिएगा। सही है, तो कार्बन के चारों वैलेंसीज फेल हो जाएगी। इसके बाद हम एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, और एग्जांपल नंबर 3 हम लेते हैं। और लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल का नाम है 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। सो स्टूडेंट्स इसमें भी सेम प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाएगा।
सबसे पहले हम हेप्टा यानी 7 कार्बन के चेन को ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और फिर हमारी मर्जी है हम जहाँ से मर्जी नंबरिंग करें, कोई इशू नहीं है। तो ये मेरे पास कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 स्टूडेंट्स। 2 के ऊपर मिथाइल हैं तो ड्रॉ करें मिथाइल 2 के ऊपर, 3 के ऊपर भी है तो 3 के ऊपर भी ड्रॉ कीजिएगा, 4 के ऊपर भी कीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन, ये सारे हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करके इनकी वैलेंसी फिल कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास कुछ यू होगा। सो स्टूडेंट्स ये भी सॉल्व हो गया हमारे पास। अब हम जाएंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 और आइए उसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से लेते हैं कि 3 और 3 के साथ इथाइल लेते हैं। मिथाइल मिथाइल कर रहे थे तो इथाइल पे चले जाते हैं और 2 मिथाइल और पेंटेन सिंपल सा है। आपने सबसे पहले 5 कार्बन के चेन को ड्रॉ करना है 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 और फिर आप नंबरिंग करें 1 2 3 4 और 5 और 2 के ऊपर मिथाइल है तो CH3 यहाँ इसके साथ अटैच करें और 3 पे आपके पास इथाइल है C2 और H5 इसके साथ अटैच करें। बाकी के साथ आप हाइड्रोजन एटम अटैच करें ताकि कार्बन की वैलेंसी फुल हो जाए और सिंगल बॉन्डेड है क्योंकि ANEN एज अ सफिक्स यूज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अल्केन है स्टूडेंट्स आपके पास। सो ये हमारे पास इस तरह होता है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं या स्टूडेंट इस तरह करें कि आप खुद कुछ प्रैक्टिस करें और कहीं पर आपको दुश्वारी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।